हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रेम प्रकाश। तो चलिए एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ की एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारी 9वीं क्लास। तो चलिए 9वीं क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी 6 से 12 तक की फिर से 10 क्वेश्चन की नई सीरीज़ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है आपकी 6 से 12 तक की, इसमें 8 क्लास हम लोग करवा चुके हैं और यह आज आपकी 9वीं क्लास है। इसमें आपको कक्षा 6 की जो साइंस का पोर्शन हम करवा चुके हैं जब बायोलॉजी का, और हम ज्योग्राफी का सेगमेंट कक्षा 6 की एनसीईआरटी का करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो क्लास अपलोड कर चुके हैं ज्योग्राफी का। आज ये तीसरी क्लास जो कि 9वीं क्लास है पूरी टोटल एनसीईआरटी की। तो आप लोग हमारी बेहतरीन सीरीज से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम की पेज से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर @prem5108 पर सीधे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन की नई एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ की, शानदार टेस्ट सीरीज़ की। आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का क्या रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। इसे आप लोगों से बेहतर, एक तैयारी करने वाले छात्र से बेहतर, एक टीचर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें होती हैं सब एनसीईआरटी से इंक्लूडेड होती हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी को ही बेस बनाइए, और सबसे पहले आप एनसीईआरटी को, इस जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है यह बहुत ही शानदार है, चलती रहेगी कंटिन्यू। आपको हम जैसे बोल रहे हैं कि 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ पर कराएंगे। तो ये हमारी उसी के पर्पज़ में 9वीं क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश लैटिन अमेरिका में शामिल है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैटिन अमेरिका में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी मध्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा देश है लैटिन अमेरिका में शामिल है। तो जी हाँ, तो इसमें बात किया जाए तो इसमें से सभी देश जो है हमारे लैटिन अमेरिका में शामिल है। आपका दक्षिण अमेरिका भी शामिल है, वेस्ट इंडीज़ भी शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है और मध्य अमेरिका भी शामिल है। तो यहाँ पर सभी देश जो हमारे लैटिन अमेरिका में शामिल हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़ को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसके साथ लैटिन जोड़ने के कारण है, लैटिन जो है प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी, जिसे अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। वैसे ही अनेक यूरोपीय भाषाओं जैसे कि स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी की जननी लैटिन है। इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहते हैं। और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन में बड़ी संख्या में लैटिन लोग आकर इस भाग में बसे, इसलिए इन भागों को लैटिन अमेरिका कहा जाने लगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो सभी देश थे हमारे लैटिन अमेरिका से संबंधित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के एमसीक्यू के दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए। जी हाँ, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम। उपयुक्त में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध हैं। जी हाँ, इसमें से कौन से देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 5, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर डी 4 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 या 3। जी हाँ, यहाँ पर केवल पराग्वे और बोलिविया, जी हाँ, पराग्वे, बोलिविया, यही 2 देश ऐसे हैं कि जो कि स्थलरुद्ध हैं। जी हाँ, स्थलरुद्ध देश हैं। पराग्वे और बोलिविया जो हमारे हैं, यही 2 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मात्र 2 ही देश स्थलरुद्ध हैं, जो कि पराग्वे और बोलिविया हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और बोलिविया जो है सबसे ऊँची राजधानी लापाज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बोलिविया की जो सबसे ऊँची की राजधानी लापाज, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी रॉकीज, ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी एप्लेशियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और यह अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन सागर से लेके सुदूर दक्षिण तक फैली हुई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का चौथा क्वेश्चन। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। तो यहाँ बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है।
तो यहाँ पे इसका सबसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला। ये आपका ऑप्शन गलत है। जी हाँ, एंडीज पर्वतमाला जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहले की बात की जाए तो आपका हिमालय हो जाएगा। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, पहले की बात करें तो पहले हिमालय, उसके बाद एंडीज जो है दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब यह नवीन वलित पर्वत है। जी हाँ, धरातल के नीचे पृथ्वी की अतिरिक्त आंतरिक शक्तियाँ, धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में वलय या मोड़ पड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। एकांकागुआ जो एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं और कुछ अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफ़ी सामान्य बात है। पेटागोनिया जो है एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। एक शीत मरुस्थल है। पेटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सटे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जी हाँ, यहाँ पर सटे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो इस तरह से हम लोगों ने व्याख्या देख लिया, विस्तृत व्याख्या, जिससे आपकी एकदम जानकारी एकदम बूस्ट हो जाती है और यहाँ से कई क्वेश्चन भी निकलते हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़िए, इसका नोट्स जो है ज़रूर पढ़ा करिए और यहाँ पर इसके नोट्स भी ज़रूर बनाइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के पाँचवें सवाल पे। पाँचवा सवाल देखेंगे। जी हाँ, पाँचवा सवाल आज का। पाँचवा सवाल निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर बी माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर डी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन नंबर डी माउंट फ्यूजियामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माउंट कोटोपैक्सी। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। माउंट कोटोपैक्सी जो है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, छठा क्वेश्चन। जी हाँ, छठा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्चभूमि के बीच फैले हैं। जी हाँ, अगला देखेंगे मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग अमेरिका, अमेजन और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बने हैं। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सीन केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें से बताना आपका कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग इसका व्याख्या मतलब देखेंगे कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्चभूमि के बीच फैले हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखेंगे मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग मध्य अमेरिका, अमेजन और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बने हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 या 2 दोनों सही हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखे हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत पूर्वी उच्चभूमि के बीच फैले हैं और इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग अमेरिका, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे इसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। पराना, पराग्वे, उरुग्वे उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि अमेजन के नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा देखेंगे, अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राज़ील को पार करके यह नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगला देखेंगे, अमेजन नदी द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, इसलिए इसकी द्रोणी में विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब इसमें से आपको उपयुक्त में से कथन में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो आइए इसका हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 1 या और 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि अमेजन जो है संसार की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, बिल्कुल राइट। अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राज़ील को पार करके यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। अमेजन नदी द्रोणी जो है विषुवत वृत्त के निकट स्थित है और इसलिए इसकी द्रोणी में विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं है, बस इतना आप लोग जान लीजिए कि इसके जितने भी कथन हैं आए पूरे सत्य हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके सभी कथन जो है आपके सत्य हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे आज के 8वें सवाल पे। 8वां सवाल देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। जी हाँ, पोपो झील, ऑप्शन नंबर बी टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर सी ओरेंटो झील, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी टिटिकाका झील। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख देते हैं। एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। जी हाँ,
यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है कि यह कहाँ स्थित है, तो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची और नौगम्य झील है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है ये, पेरू और बोलिविया की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला। आइए हम लोग चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला ये नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी एंजिल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजिल जलप्रपात। जी हाँ, इस विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख देते हैं। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम एंजिल जलप्रपात कहते हैं। और यह जलप्रपात कैरो नदी पे बना है। जी हाँ, कैरो नदी पे, जिसे मराकाइबो नदी भी कहा जाता है, कैरो नदी। जी हाँ, माराकाइबो नदी, माराकाइबो झील इसको बोलते हैं। हाँ, माराकाइबो झील एक है, सॉरी माराकाइबो झील है, वहाँ पर स्थित है ये, तो इसे एंजिल जलप्रपात कहते हैं। और इस समय वेनेजुएला में जानते हैं कि वहाँ पर आंतरिक कलह हुई है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट ने उनको उठवा लिया है, और वहाँ पे एक नई प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं अभी हाल ही में, तो इसे आप लोग जानते ही होंगे। ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारे इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पेरू उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। जी हाँ, अगला देखेंगे अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फिर अगला देखेंगे अटाकामा मरुस्थल तांबा भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसमें से सत्य कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही हैं। जी हाँ, इसकी हम लोग देख लेते हैं एक बार से कि दक्षिणी पेरू उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। जी हाँ, एकदम राइट आंसर है। दक्षिणी जो पेरू उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनको हम अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। फिर अगला देखेंगे अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में, जी हाँ, अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे अटाकामा मरुस्थल जो है तांबा भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये भी एक इसका राइट आंसर है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे। तो दक्षिणी पेरू उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। यहाँ आप लोग याद रख लीजिए कि दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। और अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और अटाकामा मरुस्थल जो है तांबा भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पर इक्विक के समीप चिक्विकमाटा, जी हाँ, जो विश्व स्तर पर तांबे खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। जी हाँ, जिसके आप लोग जानते हैं कि चिली में चिक्विकमाटा एक जगह है जिसे हम विश्व की तांबे का महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, इसे विश्व की तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये आप लोग इसे यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक सवाल से हमारे कई सवाल क्लियर हो गए। तो यहाँ आपको इस 10 क्वेश्चन में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चनों की तैयारी हो जा रही है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह हमारे क्लास ख़त्म हुआ। आप लोगों का ये क्लास कैसी लगी, MCQ सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही शानदार MCQ सीरीज़ है। ऐसी सीरीज़ आपको जल्दी नहीं मिलती है यूट्यूब पे, कोई फ्री में ऐसी MCQ सीरीज़ नहीं करवाता, लेकिन हम यहाँ आपको एकदम फ्री में MCQ सीरीज़ करवा रहे हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल GS विद प्रेम से ज़रूर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई MCQ सीरीज़ में। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।